नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगेड़ा आपका स्वागत करता हूं। हम जो है रीट पात्रता परीक्षा का जो माइनर टेस्ट 5 हुआ है उसका लेवल 1 का जो है पर्यावरण के क्वेश्चन देख रहे थे। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है और 50 क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके पर्यावरण के आए थे, जिसमें से 25 क्वेश्चन अपन पिछली क्लास में देख चुके। अगले 25 क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी गो रक्षार्थ तेजाजी के प्राण न्यौछावर हो गए थे। मतलब किस जो है व्यक्ति या किसकी जो महिला की जो है गायों की रक्षा करते हुए तेजाजी के प्राण न्यौछावर हुए थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लाछा गुजरी। ठीक है, ये आपको पता है, ये इजी क्वेश्चन है और मैं आपको 2022 का भी पेपर करवा चुका। लेवल 1 का जो ईवीएस आता है वो एकदम इजी आता है। पेमल कौन थी? पेमल थी तेजाजी की पत्नी। ठीक है, पेमल कौन थी? तेजाजी की पत्नी। और एक बात ध्यान रखना, तेजाजी की पत्नी जो है ना वो सती हो गई थी। ठीक है, सती हो गई थी किसके साथ? तेजाजी के साथ। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि किस लोक देवता की पत्नी जो है सती हुई। तो ध्यान रखना, तेजाजी की पत्नी जो पेमल है वो जो है तेजाजी के साथ सती हो गई थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तेजाजी की पत्नी पेमल तेजाजी के साथ सती हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन बोल रहा है कि पिछवाइयों का चित्रांकन किस शैली से मिलता है। तो देखो, पिछवाइयां जो होती है ना आपकी, वो जो भगवान कृष्ण है उसकी जो उनकी जो फोटो या चित्र होता है उनके पीछे बनाई जाती है। तो जो पिछवाइयों का चित्र है ना वो आपका मिलता है नाथ द्वारा शैली में सर्वाधिक। ठीक है, कहां मिलता है? नाथ द्वारा में। बाकी नाथ द्वारा शैली से एक बात ध्यान रखना, कमला व इलायची, ये दो नाम ध्यान रखना। कौन कौन सा? कमला व इलायची। और कमला और इलायची जो है महिला चित्रकार थी। क्या थी? महिला चित्रकार। और महिला चित्रकार थी ये, और किस शैली से संबंधित थी? नाथ द्वारा शैली से संबंधित थी। ध्यान रखना, नाथ द्वारा चित्रकला शैली में पिछवाइयों का चित्र सर्वाधिक हुआ और कमला और इलायची नामक दो महिला जो चित्रकार है वो भी नाथ द्वारा जो है शैली से ही संबंधित थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 88 क्वेश्चन बोल रहा है मूलराज, मोर ध्वज और लाडली दास किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो देखो, मूलराज, मोर ध्वज और लाडली दास, ये दो नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। मोर ध्वज और जो लाडली दास है वो आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और किशनगढ़ शैली के बारे में हम कल वाली क्लास में जो है पढ़ चुके कि बनी ठनी जो है इसकी जो है प्रमुख चित्र है। ठीक है, बनी ठनी जो चित्र है इनका जो है किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्र है। और इसका जो है चित्रकार कौन था? निहाल चंद। कौन था? निहाल चंद। और इसको क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा। अगर कल वाली जो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। भारत की जो है मोनालिसा कहा जाता है इसको। और किसने कहा ये? तो ये कहा एरिक डिक्सन ने। किसने? एरिक डिक्सन ने ये बात कही। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, किशनगढ़। कल वाली क्लास में हम जो है चित्र शैलियों को अच्छे से देख चुके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 89, नफीरी वादन। नफीरी एक वाद्य यंत्र है। नफीरी वादन का चित्र किस शैली का सुंदरतम उदाहरण है। तो जो नफीरी वादन है वो आपका अलवर शैली का जो है क्या है? सुंदरतम उदाहरण है। इसके साथ जो जयपुर शैली के बारे में जो एक क्वेश्चन बार बार बनता हुआ है, कुरान पढ़ती हुई शहजादियों का चित्र। कुरान पढ़ती हुई शहजादियों का चित्र। तो कुरान पढ़ती हुई शहजादियों का चित्र किस शैली से? जयपुर शैली से। ठीक है, और नफीरी वादन अलवर शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन बोल रहा है कि जयपुर में शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी। जयपुर में शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका 3 जून 2015 को। कब? 3 जून 2015 को। और इसका उद्घाटन किसने किया था? वसुंधरा राजे। ठीक है, वसुंधरा राजे जो उस समय जो है चीफ मिनिस्टर थी, मुख्यमंत्री थी। और इसके अलावा जो है ध्यान रखना, ये कहां से कहां तक चली थी? तो मानसरोवर से चांदपोल। मानसरोवर से चांदपोल। और इसका जो नाम दिया गया था वो दिया गया था फेज 1A। फेज 1A। ठीक है, तो 3 जून 2015 को वसुंधरा राजे जो उस टाइम क्या थी? सीएम थी। उन्होंने जो है जो मेट्रो रेल सेवा जयपुर उसका उद्घाटन किया। और ये मानसरोवर से चांदपोल तक चली और इसका नाम रखा गया फेज 1A। फेज 1A के तहत जो है पहले चरण के अंतर्गत मानसरोवर से चांदपोल तक चली। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जून 2015। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस चित्र शैली का संबंध ढूंढाड़ शैली से है। तो ढूंढाड़ शैली मतलब जयपुर के आसपास की शैली। तो देखो, इसका जो उत्तर होगा ना आपका वो क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। तो ढूंढाड़ जो शैली है वो आपकी कहा है? जयपुर के आसपास की शैली। जयपुर जो है इसका प्रमुख केंद्र है। तो देखो, बूंदी शैली तो हाड़ौती जो है आपकी शैली की है, तो ये तो वैसे कैंसिल होगी। बात आती है जुनिया की। जुनिया जो शैली है ना आपकी वो मारवाड़ शैली की उपशैली है। ठीक है, मारवाड़ जो शैली है, जुनिया और सावर दोनों मारवाड़ जो शैली है उससे संबंधित है। ध्यान रखना,
इनके अलावा एक रिया नाम से भी है और एक बिनाई नाम से भी है। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो रिया, एक बिनाय और एक सावर और एक जुनिया, ये सारे मारवाड़ शैली के जो है आपके उदाहरण है या फिर मारवाड़ शैली की उपशैलियां है या उनसे संबंधित है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उनियारा शैली। और उनियारा शैली जो है ना आपकी वो जयपुर प्लस बूंदी का जो है दोनों का प्रभाव है इस पर। किसका, जयपुर प्लस बूंदी का प्रभाव है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ढूंढाड़ से संबंधित है आपकी उनियारा। ठीक है, बूंदी जो है हाड़ौती से संबंधित है, हाड़ौती शैली से। ठीक है, जुनिया जो शैली है वो आपकी मारवाड़ शैली से है। इसके साथ ही रिया और बिनाई भी जो है आपकी मारवाड़ शैली से संबंधित है। सावर भी आपकी मारवाड़ से संबंधित है। तो उनियारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ढूंढाड़ शैली से जो आपकी उनियारा शैली जो है क्या है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खंजन पक्षी का चित्रण किस शैली में दर्शाया गया है। खंजन नाम का एक पक्षी होता है, आप यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा खंजन पक्षी। तो खंजन पक्षी का जो चित्रण है वो किस शैली में दर्शाया गया है। तो जो खंजन पक्षी है उनका जो सर्वाधिक चित्रण हुआ है वो हुआ है जोधपुर शैली में। ठीक है, एक खंजन पक्षी के समान आंख, किसके समान आंख, खंजन पक्षी के समान आंख, खंजन के समान नेत्र, खंजन के समान नेत्र, मतलब आंखें जो है खंजन पक्षी के जैसी है। तो ये किस में है, ये आपकी जो है किशनगढ़ शैली में है। किस शैली में है, किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ शैली में खंजन पक्षी के समान नेत्र हैं और खंजन पक्षी का चित्रण आपका जोधपुर में। दोनों में अंतर ध्यान रखना, खंजन के समान नेत्र किशनगढ़ में, खंजन पक्षी का चित्रण जोधपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां किस शैली की विशेषता है। सारस मिथुनों की, बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की जो आकृतियां वो किस शैली की विशेषता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उत्तर हो जाएगा आपका बीकानेर शैली। ठीक है, बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की जो है आकृतियां किस शैली की विशेषता है। तो बीकानेर शैली का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94। कल हम जो है लेवल 1 और लेवल 2 का जो है हिंदी लेके आ रहे हैं। ठीक है, कल हम लेवल 1 और लेवल 2 की हिंदी लेकर आएंगे। ठीक है, फिर है शालिग्राम, जमुनादास, बक्साराम। ये जो है बक्साराम और जमुनादास जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो शालिग्राम, जमुनादास और बक्साराम किस चित्र शैली से संबंधित चित्रकार थे। तो शालिग्राम, जमुनादास और बक्साराम जो है आपके, ये जो है अलवर शैली से संबंधित चित्रकार हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन बोल रहा है, सूचनाओं के संचारण की आधुनिक तकनीक जिसमें मात्र केबल के माध्यम से कई चैनलों का एक साथ प्रसारित किया जाता है। किसके माध्यम से, केबल के माध्यम से। तो क्या ई मित्र में केबल का कोई प्रयोग होता है। केबल से क्या वो आपके जो चैनलों का प्रसारित करता है ई मित्र, बिल्कुल नहीं करता। CSC ये भी जो है एक प्रकार का जो है कम्युनिकेशन टाइप का होता है, लेकिन जो है ये जो है केबल से नहीं चलता। फैक्स आपका क्या होता है, वायरलेस होता है, इसमें तो केबल का कोई प्रयोग ही नहीं होता। तो उत्तर हो जाएगा आपका ब्रॉडबैंड। ठीक है, ये आपका जो है टीवी चैनलों के लिए भी काम आता है, इसके अलावा जो है इंटरनेट में भी काम आता है। किसमें, इंटरनेट में। तो उत्तर क्या हो जाएगा, केबलों के माध्यम से कई चैनलों का प्रसारित किया जाता है, तो वो होता है आपका ब्रॉडबैंड। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन में देखो, राग रागिनी और बारहमासा ये दोनों तो देखो कई जो चित्र शैलियां उनमें चित्रित किए गए थे, लेकिन हाथियों की लड़ाई का चित्र किस शैली के चित्रधार रहे हैं। राग रागिनी, बारहमासा ये दो चीजें तो देखो हर शैली में मिलती है लगभग, लेकिन हाथियों की लड़ाई का जो चित्र है वो किस शैली में मिलता है। तो ध्यान रखना, उत्तर होगा आपका बूंदी शैली में। किसमें, बूंदी शैली में। और पशु पक्षियों का चित्रण भी यहाँ पर ज्यादा हुआ है। किसका, पशु पक्षियों का चित्रण भी जो है यहाँ पर क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। हम कल वाली क्लास में देख चुके। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, EFT का पूरा नाम क्या है। तो जो EFT है इसका पूरा नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर। उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर EFT का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में जमीन के अंदर सबसे पहले मेट्रो रेल कहां चलाई गई। अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर हम जयपुर की बात कर चुके हैं कि जयपुर में जो है सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई, मेट्रो ट्रेन 2015 में, जून में। ठीक है, और कल वाले वीडियो में अपन ने देखा कि भारत जो राजस्थान की पहली ट्रेन कब चली थी, 1874 में। राजस्थान की पहली ट्रेन कहां से, आगरा फोर्ट से बांदीकुई। ठीक है, अप्रैल 1874 में।
ठीक है। जून 2015 में जो है जयपुर में मेट्रो चली। अब यहाँ पर बात आ रही है भारत में जमीन के अंदर सबसे पहले मेट्रो कहाँ चलाई गई, तो इसका जो उत्तर होगा ना आपका वो होगा कोलकाता। कहां पर चलाई गई? कोलकाता में। कोलकाता में जो है भारत में जमीन के अंदर पहले सबसे पहले मेट्रो चलाई गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, भारत में सर्वप्रथम टीवी सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में जो टीवी सेवा है उसका प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ जो है 15 सितंबर 1959 को। कहां से हुआ? नई दिल्ली से। कहां से? नई दिल्ली से। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना किसके सहयोग से हुआ, तो यूनेस्को और यूएसए यानी कि अमेरिकी सरकार, ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में जो है भारत में सर्वप्रथम टीवी का जो प्रारंभ हुआ टीवी सेवा का, और ये यूनेस्को व यूएसए सरकार के सहयोग से हुआ। ध्यान रखना यूनेस्को और यूएसए सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को भारत में सर्वप्रथम टीवी सेवा का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन, तो देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, निम्न में से जल परिवहन का साधन नहीं है। तो जल परिवहन का साधन कौन सा नहीं है? मालगाड़ी नहीं है। ठीक है। मालगाड़ी पटरियों पर चलती है, एक प्रकार से जो है भूमि पर चलती है, ना कि जल पर। ठीक है। कहां पर चलती है? पटरियों पर। पटरियां भूमि पर होती है, तो नाव, स्टीमर, पनडुब्बी ये सारे पानी में चलते हैं। तो जल परिवहन का साधन कौन सा नहीं है? तो मालगाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। 101वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि ऊंट के स्वस्थ होने पर किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है? तो ऊंट के स्वस्थ होने पर आप किसकी फड़ गाओगे? तो पाबू जी की। किसकी? पाबू जी की। ठीक है। और इसके अलावा जो है आप जो तेजा जी को कहते हैं काला व बाला का देवता। किसका? काला व बाला एक रोग होता है, उनके देवता, काला बाला के देवता। इसके अलावा ये सर्प देवता भी है। ठीक है। गोगा जी और तेजा जी दोनों सर्प देवता है। ठीक है। गोगा जी भी सर्प देवता है और तेजा जी भी सर्पों के देवता, सांपों के देवता। देवनारायण जी आपको पता है, देवनारायण जी जो है इनका जो वर्तमान में जो फेमस हो रहा है देवमाली जो ब्यावर जिले में गांव है एक अजमेर में, वर्तमान ब्यावर में, जो है इसको जो है क्या किया गया है, भारत का सर्वश्रेष्ठ जो है टूरिज्म के लिए जो है ना विलेज घोषित किया गया, टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है देवमाली को। ठीक है। रामदेव जी को आपको पता ही है, कल हम पूरा पढ़ चुके रामदेव जी के बारे में। तो यहाँ बात आती है ऊंट के स्वस्थ होने के लिए जो है बाबू जी की फड़े बांधी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किस लोक देवता ने रामदेव जी से प्रेरणा लेकर गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली? कुल मिला के ये क्या बता रहा है कि रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। और रामदेव जी से प्रेरणा लेकर गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा किसने ली? तो उत्तर होगा आपका हरबूज जी। इनको अगर सही से लिखे तो ये होता है हड़बूज जी। और कल मैं बता चुका हड़बूज जी के बारे में। ये आपकी क्या है? बुंडेल गांव। कौन सा गांव? बुंडेल। और ये नागौर में उनसे संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा मैया जी के गुरु का नाम जालंधर नाथ था। क्या था? जालंधर नाथ। ठीक है। और देवनारायण जी के गुरु रूपनाथ जी। कौन थे? रूपनाथ जी। देवनारायण जी के गुरु कौन थे? गुज्जरों के आराध्य देव हैं देवनारायण जी, और इनके जो गुरु थे वो रूपनाथ जी। गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। क्या था? गोरखनाथ जी। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना आपका। तो रामदेव जी से प्रेरणा लेकर गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा लेने वाले कौन हो गए? हड़बूज जी। ठीक है। बुंडेल से संबंध है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि रामदेव जी और किस लोक देवता के गुरु जो है, किन किन लोक देवताओं के गुरु बालीनाथ जी थे? तो ध्यान रखना रामदेव जी और हड़बूज जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, गोगा जी का जन्म स्थल कहां पर है? तो देखो गोगा जी जो है चूरू जिले में इनका जन्म हुआ, और गांव का नाम है आपका ददरेवा। ऑप्शन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा गोगा मेडी, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और ये यहाँ पर जो है गोगा जी की जो है मुख्य जो है मेडी या मुख्य मंदिर है। ठीक है। मुख्य मंदिर जिसको मेडी कहते हैं, तो वो कहां पर है? आपकी गोगा जी की मेडी, आपकी मुख्य मंदिर गोगा मेडी, जो गांव का नाम ही गोगा मेडी है, हनुमानगढ़ में। ठीक है। इसको कहते हैं शीर्ष मेडी। ठीक है। शीर्ष ने धुर मेडी कहते हैं, धुर मेडी। ठीक है। धुर मेडी। और इसको कहते हैं आप शीर्ष मेडी। ठीक है। शीर्ष मेडी। और जन्म भी कहां हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। खड़नाल तेजाजी का जन्म स्थान। और पनेर किसका? पनेर जो है आपका जो है तेजाजी का ससुराल था। क्या था? तेजाजी का ससुराल। तेजाजी का क्या था? 1 मिनट, ससुराल था। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ददरेवा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 बोल रहा है कि निम्न में से किस लोक देवता को राव जोधा ने बेंगटी गांव जो है क्या प्रदान किया? किस लोक देवता को? राव जोधा। कहां के शासक थे ये? जोधपुर का बसाया था ना, मारवाड़ के शासक थे ये। ठीक है।
इन्होंने बेंगटी नामक गांव किस लोक देवता को प्रदान किया? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हड़बुजी। ठीक है, इनका सही से लिखे तो हड़बुजी कहते हैं इसको। ठीक है, अब बात आती है कि इनको बेंगटी गांव क्यों दिया? बेंगटी गांव इसलिए दिया इनको, मैं बता देता हूं आप। ठीक है, अब बात आता है बेंगटी गांव इसलिए जो है इन्होंने, जो राव जोधा है उन्होंने बेंगटी गांव जो है हड़बुजी को इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने जो है इनको कटार भेंट की थी और जो है जोधा को आशीर्वाद दिया था कि आप जो है मारवाड़ के वापस जो है शासक बन जाओगे, क्योंकि इनको जो है मारवाड़ के शासक पद से हटा दिया गया था। तो राव जोधा ने जो है हड़बुजी का आशीर्वाद लिया और हड़बुजी ने इनको एक कटार भेंट की और आशीर्वाद दिया कि आप मारवाड़ जीत जाओगे। इसलिए जो मारवाड़ जीतने के बाद जो है राव जोधा ने बेंगटी गांव किसको दिया? हड़बुजी को दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। गोगाजी के अलावा निम्न में से जो कौन से लोक देवता नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? अभी ऊपर बात करके आए कि सांपों के या नागों के देवता, तो सांपों या नागों के देवता जो है एक तो गोगाजी होते हैं, दूसरे कौन होते हैं? तेजाजी। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। अभी ऊपर ही चर्चा करके आए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो देखो, भारत में रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत हुई आपकी वो हुई 23 जुलाई 1927 को। कब हुई? 23 जुलाई 1927 को। तो उत्तर क्या हो गया आपका? जो ऑप्शन नंबर 1, 23 जुलाई 1927 को भारत में जो है रेडियो प्रसारण की जो है शुरुआत हुई। अब आती है बात 1930 में जो है ना, 1930 में जो ये रेडियो प्रसारण है इसको जो है भारतीय प्रसारण कंपनी नाम दे दिया गया। क्या? भारतीय प्रसारण कंपनी। ठीक है, भारतीय प्रसारण कंपनी। ठीक है, फिर 1937 में जो है ना इसको क्या कर दिया? ऑल इंडिया रेडियो नाम दे दिया। क्या दे दिया? ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, आजादी से पहले की बात है। ठीक है, फिर आता है 1957 का सन। कौन सा? 1957। और 1957 में इसको क्या नाम दिया? आकाशवाणी। क्या नाम दिया? आकाशवाणी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले 23 जुलाई 1927 को भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। 1930 में इसको नाम दिया भारतीय प्रसारण कंपनी और 1937 में इसको नाम दिया ऑल इंडिया रेडियो, जिसको कहते हैं एयर, AIR, एयर, ऑल इंडिया रेडियो। फिर 1957 में इसको क्या कर दिया? आकाशवाणी। जैसे आप पहले अगर कभी रेडियो सुना है आपने तो आता था ना, आकाशवाणी के चुरू केंद्र पर आपका स्वागत है, तो वही है आपका ये। ठीक है, फिर जो है आपका जो है अभी वर्तमान में भी इसका नाम क्या है? आकाशवाणी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन बोल रहा है ईमेल का पूरा नाम। तो जो ये ई होता है ना, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। तो उत्तर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 108 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फैक्स का आविष्कार। फैक्स एक प्रकार से संदेश भेजने की मशीन है। फैक्स का आविष्कार किसने किया था? तो फैक्स का जो आविष्कार किया था वो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? तो जो इसका आविष्कार किया था वो 1843 में किया था। ठीक है, 1843 में फैक्स का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अब आप कमेंट करके ये बताएं कि इन्होंने एक और चीज का जो प्रसिद्ध चीज का आविष्कार किया वो किसने का किया। ठीक है, कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कहां सर्वप्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना नहीं हुई? बात नहीं की पूछ रहा है। तो देखो, भारत में जो है ना सर्वप्रथम जो टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना हुई वो कब हुई? 1881 में। ठीक है, और 4 शहरों में हुई। कितने शहरों में? 4 शहरों में। कब हुई? 1881 में। ये 4 शहर कौन से थे? पहला था, तो इसमें देखो पहला तो था आपका कोलकाता। पहला क्या था? कोलकाता। दूसरा क्या था? मुंबई। ठीक है, तीसरा आपका था चेन्नई। ठीक है, क्या था? चेन्नई। और चौथा आपका क्या था? आप जो अहमदाबाद। ये शहर थे अहमदाबाद। तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद, ये जो है 4 शहर थे जहां पर जो है 1881 में टेलीफोन एक्सचेंज की क्या हुई? स्थापना हुई। तो निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई शामिल है, तो दिल्ली शामिल नहीं है। और अपन सोचते हैं कि राजधानी थी तो यहां तो सबसे पहले ही हुआ होगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि 1881 में दिल्ली राजधानी नहीं थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली। और आज का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से सोशल मीडिया साइट कौन सी है? तो सोशल मीडिया साइट कौन सी है? सबसे पहले क्या ई मित्र सोशल मीडिया साइट है? बिल्कुल नहीं। फिर है इंटरनेट खुद जो है सोशल मीडिया साइट जो आपने को उपलब्ध कराता है, तो ये भी नहीं है। फिर टेलीमेडिसिन क्या होता है? इसमें जो है डॉक्टर आपसे जो है कॉल पर या वीडियो कॉल पर, किस पर?
कॉल पर या वीडियो कॉल पर जो है सलाह मशूरा करते हैं, तो ये भी एक सोशल मीडिया साइट नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट क्या होती है? ये आपकी जो है एक जो है इमेज शेयरिंग यानी फोटो शेयरिंग जो है इमेज शेयरिंग जो है सोशल साइट है। ध्यान रखना, इमेज शेयरिंग है, सोशल साइट है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है पिंटरेस्ट। तो ये आज के जो है आपके इंपॉर्टेंट जो है 25 क्वेश्चन थे। कल हम देखेंगे हिंदी, ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी होगी। हिंदी के जो क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।